नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपको पता है कि हमारे देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। यहाँ हर 5 साल के बाद आम चुनाव होता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि ही सत्ता संभालता है। लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस बार 18वीं लोकसभा का चुनाव होना है। वैसे में अगर आप लोगों से पूछूं कि हमारे देश में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो शायद आप लोगों में से बहुतों को पता होगा और आप बता देंगे कि हाँ, 1951 में पहली बार आम चुनाव हुआ था। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला आम चुनाव कैसे हुआ था, जब चुनाव हुआ तो उस वक्त देश की स्थिति कैसी थी, उस समय देश की आबादी क्या थी, आम चुनाव को लेकर लोगों में जागरूकता कितनी थी, कितने लोगों ने वोट किया, वोटिंग में किस तरह की चुनौतियां थीं, कितने लोग अशिक्षित थे, उस समय टेलीविजन, इंटरनेट, टीवी जैसे उपकरण नहीं थे, तो कैसे लोगों तक जागरूकता फैलाई गई थी, कितनी सीटों पर चुनाव हुआ, कितनी पार्टियों ने चुनाव लड़ा, कौन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए अब आपको एक एक करके पहले आम चुनाव के बारे में तफसील से बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि देश में पहली बार 1951 में आम चुनाव हुआ था और पहली बार लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। 1951 में पहली बार चुनाव को आयोजित तो किया गया, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। कई बड़ी चुनौतियां देश के सामने थीं। सबसे पहले तो उस समय देश की आबादी सिर्फ 35 करोड़ थी और 85% लोग अशिक्षित थे। संचार के भी ज्यादा साधन नहीं थे, ना ही इंटरनेट, ना ही टेलीविजन, ना ही रेडियो और ना ही अखबार बड़े पैमाने पर छपते थे। लोग शिक्षित भी नहीं थे कि अखबार पढ़ पाते। संचार के साधन के रूप में एकमात्र रेडियो ही था, लेकिन उस समय रेडियो खरीदना इतना आसान भी नहीं था। अगर रेडियो खरीद भी लिया तो गांव-गांव तक रेडियो का सिग्नल नहीं पहुंचता था। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में लोकतंत्र तो था, लेकिन लोकतंत्र को लेकर लोगों में जागरूकता ना के बराबर थी, क्योंकि लोकतंत्र को उन्होंने पहले कभी जाना ही नहीं था और ना ही कोई ऐसी सुविधा थी जिसके माध्यम से लोगों को इस बारे में जागरूक किया जा सके। इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए कई बड़ी चुनौतियां थी। मिसाल के तौर पर वोट कब, कैसे और कहां डालना है, वोटिंग प्रक्रिया को कैसे समझाना है, वोट डालना कितना महत्वपूर्ण है, इस बारे में लोगों को बताना। ऐसी तमाम चुनौतियां थी जिससे निपटना था। इसलिए चुनाव आयोग ने एक तरकीब निकाला और चुनावी प्रक्रिया को समझाने के लिए एक फिल्म बनाई गई और इसे लगभग 3000 सिनेमा घरों में मुफ्त में दिखाया गया। इसके अलावा रेडियो पर बहुत सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, अखबारों में भी विज्ञापन दिए गए ताकि 85% अशिक्षित जनता को आसानी से सब कुछ समझाया जा सके। इस चुनाव में कुल 180 टन पेपर का इस्तेमाल हुआ था, जिसकी कीमत उस जमाने में 10 लाख रुपए थी। चलिए अब आपको वोटरों से संबंधित कुछ जानकारी भी दे देते हैं। पहले लोकसभा चुनाव में वोट देने की उम्र 21 साल थी। कुल लगभग 17.3 करोड़ मतदाताओं की संख्या थी। मतदान महज 45% ही हुआ था। यह मतदान 489 सीटों पर हुआ था। 53 राजनीतिक दलों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। 364 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार रहे थे। वहीं भारतीय जनसंघ को 3 सीटें ही मिली थी। पहला आम चुनाव 68 चरणों में पूरा हुआ था। चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। चुनाव आयोग के सामने एक और बड़ी चुनौती थी और वो ये थी कि फर्जी वोटिंग को कैसे रोका जाए, क्योंकि उन दिनों में मत पेटियों की लूट को रोकना, फर्जी मतदान को रोकना बड़ी चुनौती थी। इसलिए एक व्यक्ति एक बार ही वोट दे सके, उसके लिए एक ऐसी स्याही का इस्तेमाल किया जाने लगा जो पक्का स्याही होता था, यानी कई दिनों तक आप उसे छुड़ा नहीं सकते थे। हालांकि अभी भी वो स्याही इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा बैलेट पेपर पर 90 के दशक तक मतदान होते रहे, लेकिन 90 के दशक में चुनावी प्रक्रिया में ईवीएम मशीन के तौर पर एक खास बदलाव हुआ। इस मशीन के आ जाने से बूथ कैप्चरिंग की घटना पर रोक लगी और साल 2004 में
पहली बार ईवीएम ने बैलेट पेपर की जगह पूरी तरह से ले ली। वोटिंग प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए वीवीपैट का साधन भी आया, जिससे वोटर को यह पता चल सके कि जिसे वोट दिया है उसे उम्मीदवार को वोट मिला है या नहीं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पहली बार आम चुनाव कब, कैसे और किन चुनौतियों और परिस्थितियों में हुआ था, और तब से लेकर अब तक चुनावी प्रक्रिया में किस तरह से बदलाव हुआ है। वैसे आपको ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।